नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था अश्मत शब्द रूप को, युष्मत शब्द रूप को कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इन दिए गए शब्द रूपों को। ये जो शब्द रूप हैं यह प्रायः प्रश्न निर्माण करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं ये शब्द रूप। तो आज हम सभी इसे याद करेंगे। तो बिना विलंब किए कक्षा का आरंभ करते हैं। तो कैसे याद करेंगे? कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु, कस्मिन् कयोः केषु। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु, कस्मिन् कयोः केषु। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु, कस्मिन् कयोः केषु। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं और भी अनेक तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु, 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 कस्मिन् कयोः केषु। तो इस तरह से आप किम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूपों का यदि अध्ययन कर लेते हैं तो भविष्य में जब कभी भी आपको प्रश्न निर्माण करना होगा तो आप इन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण बहुत सरल और सहज तरीके से आप कर सकते हैं। आइए दूसरी ओर देखें, यहाँ पर किम शब्द रूप स्त्रीलिंग लिखा है। तो किम शब्द रूप को कैसे याद करेंगे? किम शब्द रूप के लिए भी एक नया धुन, नया तरीके से, नए जोश के साथ मैं आप सबके लिए लाया हूँ। काके का, काके का, काके का, काम के का, काया काभ्याम का भी। इस तरह से आप जनरली याद करते हैं सामान्य तौर से, है ना? लेकिन आपको कैसे याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही का के काह, काम के काह, आह, है ना? पेट अंदर की ओर जाएगा। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्या काभ्याम काभ्यः, कस्य कयोः काशां, कस्याम कयोः काशु, कस्याम कयोः काशु। तो इस तरह से जब आप याद करते हैं तो बहुत सरल और सहज तरीके से आपको याद हो जाएगा। स्त्रीलिंग भी, स्त्रीलिंग में भी कोई समस्या नहीं है। पहला का के का, काम के का, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्याम कयोः कासु, कस्याम कयोः कासु। तो इस तरह से आप याद करेंगे। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्य कयोः कासां, कस्याम कयोः कासु, कस्याम कयोः कासु। तो इस तरह से आप दोनों के शब्द, दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आप याद कर सकते हैं। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु, कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग
का के काह काम के काह कया काभ्याम काभि कस्य काभ्याम काभ्य कस्याः काभ्याम काभ्यः कस्याः कायोः कासां कस्यां कायोः कासु कस्यां कायोः कासु। तो इस तरह से आप गायन विधि से आप याद कर सकते हैं। तो ये शब्द रूप बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और यदि बात करें किम शब्द रूप के नपुंसक लिंग की, तो नपुंसक लिंग में जो परिवर्तन होता है बस केवल दो ही परिवर्तन होते हैं, किम के कानी किम के कानी किम के कानी किम के कानी। बाकी के सभी इसी तरह से रहते हैं। किस तरह से? पुल्लिंग में जैसे होता है ना, ये के न किम के कानी हो गया, किम के कानी किम के कानी किम के कानी के न काभ्याम कैः कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु कस्मिन् कयोः केषु। तो बस नपुंसक लिंग में आपको इसी ढंग से याद करना है, इसी तरीके से इसी विधि से याद कर लेना है। और जब आप याद कर लेते हैं तो इनका वाक्यों में प्रयोग करने आपको अवश्य आना चाहिए। और वाक्य निर्माण करने के समय में हमें किन किन 3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वो पहला तो है लिंग, जो रेखांकित शब्द में होता है या स्थूल शब्द में होता है उसमें होता है लिंग, दूसरा होता है विभक्ति और तीसरा होता है वचन। लिंग विभक्ति और वचन, लिंग विभक्ति और वचन, इन 3 चीज़ों को हम ध्यान में रख करके उसके अनुसार किम शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आगे अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे किम शब्द के शब्द रूपों को किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद।